एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी डिस्कस करना था अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन का सेकंड पार्ट जो हमने शुरू किया था। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। हमने यहाँ तक सारा टॉपिक खत्म कर लिया था एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन का लॉ है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए पढ़ा, वही सेम लॉ वाटर भी ओबे करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ऐसा होता है कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ से CO2 बाहर जा रहा था, ऑक्सीजन अंदर आ रहा था, उसी तरीके से वाटर का इंटेक भी जाता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो कंसेंट्रेशन ओनली। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और ये तो हमने पढ़ा ही था कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है जी। तो मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। कि पानी में कौन सी चीज कितनी घुली हुई है उसके ऊपर भी ऑस्मोसिस डिपेंड करती है। So osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है that for example this is the cell। यहाँ पे इस टाइम जो वाटर है उस वाटर के अंदर 30% ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। वेयर जो यहाँ वाटर है उस वाटर के अंदर 70% ग्लूकोज है। तो आवर वाटर विल मूव टुवर्ड्स हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा वाटर है वो कम होगा। यहाँ पे अगर मेरा सॉल्यूट कम है तो दैट मीन्स मेरा वाटर क्या है? ज्यादा होगा। अब वो बोल रहे हैं कि वो ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ज्यादा सॉल्यूट यहाँ है तो इट विल मूव लाइक दिस। तो अगर आप ऐसे देखो, इट इज मूविंग फ्रॉम द रीजन वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट एंड टू द रीजन वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट। चल वो पानी के हिसाब से ही रहा है, लेकिन हमने रेफरेंस किसका दिया है? सॉल्यूट का, कि कितनी चीज पानी में घुली हुई है। दैट्स इट। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द ऑस्मोसिस। तो ये काफी ऑफन पूछा जाता है ऑस्मोसिस के बारे में। काइंडली डू दिस। ठीक है। अब what will happen if we put an animal or a plant cell into solution of sugar or salt in water? हमने एक दो कंटेनर लिए, पानी में चीनी घोल दिया, पानी में नमक घोल दिया। Now we have started। If the medium surrounding the cell, जो भी मीडियम सेल के सराउंडिंग है, this is the medium surrounding the cell, this has higher water concentration। इसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। चलिए ठीक है। तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्विकली क्या होगा कि द वाटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन विल मूव टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसके वजह से सेल के अंदर पानी बढ़ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। दैट इफ द मीडियम सराउंडिंग हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन वेयर एज इनसाइड द सेल इट इज लेस। सो द आउटसाइड सोल्यूशन डाइल्यूट होने के कारण इट इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें से पानी सेल के अंदर जाएगा जहां सेल स्वेल होगा। ठीक है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, तो वाटर विल कम इनसाइड द सेल। द नेट ओवरऑल रिजल्ट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ सेल ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। तो ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। Whereas हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि जो बराबर बाहर का मीडियम है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इट विल मूव फ्रॉम हाई टू लो। तो सारा का सारा जो पानी है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सेल जो है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक। सो सच सोल्यूशन जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी। इन एन हाइपरटोनिक सोल्यूशन सिंस सेल अपना वाटर लूज कर देता है, तो हम उस सेल को श्रिंक्ड स्टेट में देखते हैं।
So that is how this type of solutions vary. Whereas next part में अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि there is water concentration दोनों तरफ बराबर है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, तो it will result in no net movement and such a solution will be termed as an isotonic solution. ठीक है जी. सो लास्ट लाइन वो इस पे मेंशन कर रहे हैं दैट दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. व्हाई स्पेशल केस? बिकॉज इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा. ठीक है जी. दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस एंड द 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. आगे की सेल मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.